राठौड़ और भट्ठो बैठा दियो मारो 4 महीना लागता ही को नहीं और बता दूं था। तारानगर में क्या लग है? तारानगर में राठौड़ ने पानी पाया देशी बकाले लाल सांड रोड को गुआड़े कोई बड़ो नाम को नहीं। अच्छा समझ गया ने भाई साहब करनी आदमी है भाई साहब करने मान नफरत है भी बात। अच्छा यदि वो खुद आवे भाई साहब को नाम छोड़ देने तो लोग वोट देश के यहाँ कुंडी लोग मजाक थोड़ी है यही वोट देते। डोटासरा जी के बारे में सब जानते हैं कि डोटासरा जी बहुत ही साफ छवि का आदमी है। और दूसरी बात लांछन लगाना अलग बात है। ईडी ने भी जो वो आज केंद्र में सरकार जो तानाशाही कर रही है वो तानाशाही ईडी भेजना उनकी बात है, लेकिन क्या मिला रफीक जी जीते पड़ा रोक ही नहीं सकता। उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक जो चुनाव जीता वो अब उनको पक्का पता चल गया कि उनकी हार निश्चित है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि उनकी तारानगर से भी हार निश्चित है। 16 लाख रुपए एक किसान के खाते में हमने डलवाए। लोग कहते हैं ना बोलो बोरी गिराओ है हमने ट्रक गिरवाए लोगों के घर। राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब अटक कुछ भी कौन कराए हो वहाँ तो सिर्फ एक ही चीज़ है कि भाई कोई को जो फोन उठा लियो तो बात अलग है, बाकी विकास के नाम पे कुछ नहीं करवाया। की बार जातिवाद का जहर नहीं घुलेगा। हम सारे एकजुट हैं मजदूर और किसान वर्ग और अब की बार मंडेली जी को विधानसभा में भेजेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। जैसा कि आप सभी को पता है हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है। प्रदेश में चुनाव है, नामांकन भरे जा चुके हैं और वापस भी उठ चुके हैं। अब महज कुछ दिन बचे हैं। यहाँ पर जगह जगह हम जा रहे हैं, लोगों से जानते हैं कि प्रदेश में क्या चुनावी माहौल है, गांव देहात के लोग इस चुनाव में क्या सोचते हैं, यहाँ के मुद्दे क्या रहने वाले हैं। और इसी के चलते हम पहुँचे हैं चूरू जिले की चूरू विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पर एक गाँव पड़ता है सातड़ा। यहाँ पर काफ़ी लोग मेरे साथ में हैं, इनसे जानते हैं कि इस बार चूरू के अंदर क्या चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं। कई बार राजेंद्र राठौड़ यहाँ से विधायक रहे हैं, तो उन्होंने पिछले कई सालों में यहाँ पर चूरू के गांव में क्या विकास के कार्य करवाए। आइए जानते हैं। यहाँ पर बाबा बैठे हैं। बाबा राम राम, के नाम है? के लाग है पिछले कई साल से राजेंद्र राठौड़ अटे विधायक रहे, कितनों काम करवाए? फिर भी भाई जब थे बता दो ताने के लगे तो माइक तो मन नहीं दे। प्यारे लाल, अच्छा दानोदिया नाम है, प्यारे लाल मेघवाल है। राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब अटक कुछ भी कौन कराए हो वहाँ तो सिर्फ एक ही चीज़ है कि भाई कोई को जो फोन उठा लियो तो बात अलग है, बाकी विकास के नाम पे कुछ नहीं करवाया। विकास के नाम पे ये गाजसर को डुबोने का काम किया है, ये गाजसर गेनानी बनाई है, ये एक ऐसा काम तो किया है। चूरू में जो ये नालियों की जो नहरें बनी हुई है ये जरूर किया है। ये टूटी हुई सड़कें जो है वो उनकी देन है। अच्छा, तो इतनी बार चूरू की जनता फिर इनको विधायक बनाकर क्यों भेजती है? फिर ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको। ये जो चुनाव के समय विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र आते हैं, विभिन्न प्रकार की ये इस तरीके की ओछी राजनीति करके जीत जाते हैं, ये इनकी वो रही है, हमेशा से सोच रही है। इनको विकास के नाम पे वोट ही नहीं लेने थे, इनको तो सिर्फ ओछी राजनीति करके वोट लेने थे। इस बार तारानगर चले गए हैं तो क्या कारण रहा चूरू से छोड़ के? चूरू से छोड़ने का कारण यही रहा था कि इस बार जो है चूरू की जनता पिछले चुनाव जो है वो भी उनको हरा चुकी थी जनता ने, लेकिन उन्होंने किस तरीके से मैं ये नहीं कहना चाहता, जो भी उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक जो चुनाव जीता वो अब उनको पक्का पता चल गया कि उनकी हार निश्चित है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि उनकी तारानगर से भी हार निश्चित है। तो इस बार क्या लगता है चूरू के अंदर हरलाल सारण पे दांव खेला गया है भाजपा की तरफ से और कांग्रेस ने फिर रफीक मंडेलिया को प्रत्याशी बनाया, क्या लगता है? भाई रफीक जी मंडेलिया हैं, वो बहुत ही दमदार प्रत्याशी हैं, समाज सेवी हैं, लोक सेवी हैं। और रफीक जी मंडेलिया इस बार भारी मतों से विजयी होंगी। जनता ने, जनमानस ने, गांव-गांव में, गली-गली में, मोहल्लों में सब लोगों ने मानस बना लिया कि रफीक जी मंडेलिया इस बार विधानसभा जाएंगे। मुद्दे क्या रहने वाले हैं चूरू के अंदर कि ये हम जो भी नेता आता है गांव में भाषण देता है, हर बार बड़े भाषण दे देते हैं, लेकिन इस बार मुद्दे क्या रहेंगे? सबसे पहले गाँव के सर्वांगीण विकास की मांग रखेंगे। हमारे चूरू को जो अभी तारानगर में नहर आई है बुढ़ानिया जी के प्रयास से, बुढ़ानिया जी ने बहुत ही प्रयास करके तारानगर में नहर लेके आए। हम तो यही चाहेंगे, रफीक जी मंडेलिया से भी आग्रह करेंगे कि चूरू में नहर को, चूरू के पानी से, चूंकि चूरू जिला है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है, तो हम तो ये चाहेंगे भाई रफीक जी मंडेलिया साहब से कि भाई पुनः कांग्रेस की सरकार बने, माननीय मुख्यमंत्री अशोक सिंह गहलोत साहब बने और चूरू में नहर का पानी आए और बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छी जो स्कूलें हैं, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें हैं वो खुलें और साथ ही जो शिक्षा के, उच्च शिक्षा के लिए
कॉलेज जो हैं वो चूरू में होने चाहिए। आप कह रहे हो शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन कांग्रेस के जो शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह डोटासरा, उन पे कई अनगिनत आरोप लगे कि ईडी तक आ गई थी। क्या लगता है चूरू के अंदर भी लोग क्या सोचते हैं डोटासरा के बारे में? जी, डोटासरा जी के बारे में सब जानते हैं। थोड़ा सा माइक आप ऊपर करेंगे। डोटासरा जी के बारे में सब जानते हैं कि डोटासरा जी बहुत ही साफ छवि का आदमी है। और दूसरी बात, लांछन लगाना अलग बात है। ईडी ने भी जो वो आज केंद्र में सरकार जो तानाशाही कर रही है, वो तानाशाही ईडी भेजना उनकी बात है, लेकिन क्या मिला? क्या मिला? डोटासरा जी ने ये कहा था कि मेरे अगर दामन पे एक तिनके पर भी अगर कोई लग मिल जाए, दाग मिल जाए, तो मैं राजनीति तो क्या, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। डोटासरा जी का जो परिवार है वो कहते हैं आरएस बने, या तमाम कितने लोग पढ़े लिखे हैं। उनकी जो बेटी डॉक्टर थी वो डॉक्टर ऐसे नहीं बनी थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो पढ़े लिखे और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे थे, और उन्होंने कितने परीक्षाएं पास करके, ऐसे हर कोई ऐसे नहीं कि डोटासरा जी ने ऐसे ज्वाइन करवा दिया। ये बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे थे। उन्होंने कई परीक्षाएं, आरएस की परीक्षा सभी जानते हैं, जो पढ़ते हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएं देते हैं, उन सबको पता होता है कि आरएस की परीक्षा के विभिन्न चरण होते हैं, और उन तमाम चरणों को पूरा करने के बाद में उनका चयन हुआ है। तो डोटासरा जी हैं, वो कांग्रेस के नेता थे, बहुत अच्छे शिक्षा मंत्री रहे हैं। डोटासरा जी को जनता सब जानती है। अच्छा, आपको क्या लगता है, आपके यहाँ पे क्या मुद्दे रहने, आप बता दीजिए भाई साहब, आ जाइए। क्या लगता है इस बार चूरू में क्या रहने वाला है? क्या कह रहे हो? मंडेलिया रहेगा चूरू। किस कारण? आपका क्या नाम है? रतीराम है। नमस्कार जी। अच्छा, क्या लगता है इस बार चूरू के अंदर क्या माहौल है? चूरू का माहौल मंडेलिया साहब का है। अच्छा, मंडेलिया ने ऐसा क्या कर दिया? मंडेलिया पहले भी इनके पिताजी रहे हैं हाजी साहब, तो बहुत अच्छा काम किया, और इनकी छवि सही है, और जो भी काम कर रहे हैं वो झूठे वादे नहीं करते हैं। काम किया, पहले भी अच्छे किए इस बाप पे फादर ने, और अभी भी अच्छा किया, और अच्छा ही काम करेंगे, और इनको हमको विश्वास है कि मंडेलिया जी जरूर निकलेंगे इसी बार, और अच्छे बहुमत से निकलेंगे। अच्छा, बिल्कुल। राम राम। राम राम जी। के नाम है? रतनलाल। अच्छा, रतनलाल जी, के लागा है इस बार चूरू के अंदर के मुद्दा रहना रहे? चूरू के अंदर रफीक बढ़िया रहेगा। रफीक रहो। राठौड़ कई बार विधायक रहे हैं, लेकिन एक बार बताओ। राठौड़ तो देखो तार नगरों ही आ रहेगा। अरे तारे बुडानिया साहब जीतेगा। क्या आप चूरू की बात करें, आप चूरू विधानसभा क्षेत्र में बैठे हैं, बार चूरू में जीतेगा रफीक जी। अच्छा, एक मिनट मेरी बात सुनो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस बार राठौड़ साहब तो चला गया तारानगर, लेकिन कई बार अठा से विधायक रहे हैं, के काम करवायो? सब कुछ दोनों पार्टियां करवा लिया। अब रही बात है जनता की सेवा के लिए, मन धारण के लिए, मतलब आम जनता रफीक जी ने वोटिंग करेगी। लेकिन सामने भी जाट एक बड़ो नेता को हटा चूरू में रखा है भाई, कोई मतलब नहीं सर है। जाटा का वोट के लागा एक तरफा को नहीं पड़ेगा ना ना। क्या बाबा ताने के लागा है? ते तो कई चुनाव देखा है। के माहौल है इनका चुनाव आ रहा? मैं बार खटे नहीं सुनूंगा नहीं। अच्छा, तो तारे सातड़ा में के माहौल है? सातड़ा बातें सुन सकता बेरा पड़सी सुनी को नहीं। मैं तो इबका की सुन रहे हो? की टुट्टे बात चाली को नहीं, बस सुनी को नहीं। अच्छा, की बात सुनी को नहीं टुट्टे। अच्छा, आएंगे तो यहाँ मतलब राठौड़ भी विधायक रहे कई बार, तो गांव में की करायो कौन करायो? राठौड़ को तो मेरे हिसाब तो क्यों करावे ही को नहीं, वो नाके सातड़े में कौन जीतता क्या इबका तो राठौड़ को नहीं। तो एक बार लाल सारण चुनाव लड़ रहे हो बीजेपी तो लड़ रही है, तो वो जाट है तो जीत चल आएंगे। तो सामने रफीक मंडेलियो भी है। मंडेलिया को ज्यादा पड़ता। मंडेलिया का बढ़िया। अब की बार रफीक मंडेलिया का वादा है पक्का। अच्छा, 17,000 से वोटों जीत की। ठीक है। और भी बैठे हैं भाई जी। राम राम। राम राम। के नाम है? इंद्रचंद। के लाग है तारे चूरू को माइन के चुनाव मुद्दों रहना भाई का? थोड़ा कंफ्यूज है हमका। क्या किन दे रहे हो? तो इबका कोई माहौल को ना किन सोच रहे हो? मतलब जिन टिकट मिलने से थोड़ा मतलब यहाँ जाटा को थोड़ा सा माहौल है यहाँ आगे पीछे। अच्छा, तो जाट के सोच रहे इबके चूरू वाला का कांग्रेस है सगा ने कुछ है ना जगह मतलब
लाल जी के सागे जानना है कांग्रेस का जाट। अच्छा, तो के मतलब जाटा में यो कोने प्रभाव पड़ेगा? जैसे सतीश पूनिया ने भी प्रदेश अध्यक्ष हटा दियो, एक बड़ो नाम हो जाटा और किसान आंदोलन में भी लगातार बीजेपी सरकार जो कि मतलब 11 महीना तक किसान आंदोलन में बैठी रही, मतलब किसान बैठा रहा, बीजेपी सरकार कोई मतलब कुछ मतलब लियो कोने भी डिसीजन के लगे भाई कुछ तो मोदी जी को प्रभाव है। अच्छा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव है। अच्छा, के प्रभाव है भाई? अनपढ़ मान लो चाहे कुछ ही मान लो, अनपढ़ लोग है जिन मोदी जी कोई भाषण दिए भी मैंने जहाँ मोदी जी कहेंगे भाई वो ये है भी है फलाना दिखाड़ा को दिया जो भी है, और बाकी थारे जाटा को जो डबल माइंड हो गया। अच्छा, अपने चूरू में अच्छा जाट के सोच रहे हैं तो के लगा है जाटा को प्रभाव? जहाँ चूरू और तारानगर एक रफीक जी तब है फिर थोड़ा सो ये मतलब आपको खड़े हो जाना थोड़ा सो ये। अच्छा, तो तारों के मैंने कह बता दो। रफीक जी के जात हो? जांगीड़। अच्छा, जांगीड़ हो। राम राम सा राम। के नाम है? राजेश शर्मा। राजेश भाई के लग है बार जहाँ सातड़ा गांव में के माहौल रहना? सातड़ा गांव में भाई साहब बराबर को लाग रही है। बराबर को की को रफीक जी आके निकलेगा किया भी किया पंडिता का वोट तो बीजेपी का होया रहे हैं। नहीं बीजेपी का होना क्या मतलब हो? बीजेपी में कोई मतलब नहीं। अच्छा, बीजेपी कांग्रेस में मतलब नहीं, आदमी को उम्मीदवार होना चाहिए। राठौड़ साहब कई बार विधायक रहे हैं, इस बार लाल सारण पे दांव खेले बीजेपी बे तो तारानगर चला गया। राठौड़ साहब भी जब चुनाव लड़े होने जब हमारा पूरी जद भी में वोट दिया ने जद भी कांग्रेस ने देड़ा है क्या काम करे तो राठौड़ साहब यहाँ कोई आदमी अच्छो को नहीं आ गया तो कितनी इतनी बार जीत को काम तो कराए हो? हाँ तो काम कराए है तो हमारा गांव में तो काम देख लिया। रफीक जी का पशुओं का हॉस्पिटल है, हमारा पाली शहर है रतनगढ़ तहसील में पशुओं हॉस्पिटल हो। आज जी साहब आया जी टाइम का मैंने वो पशुओं का हॉस्पिटल मारा हो न्यू पाली मार तो कोई हॉस्पिटल ही को नहीं हो। तो राठौड़ साहब मंत्री रहा है, चिकित्सा मंत्री रहा है, PWD मंत्रालय में रहा है, किंग उन कराओगे? तो PWD मंत्रालय में रहा है मार तो हॉस्पिटल आयो को नहीं हो यार। प्यों पाली 2-3 क्वार्टर सा 2 कमरा अभी मैंने 2 कमरा आज खागा मैंने वो आपने बिग मैंने एक नर्स बैठ जाती रही एक और बैठ जातो। अच्छा, आज जी साहब आया जद बाद का मैंने वो तब बड़ो हॉस्पिटल बनिया गांव का मैंने एक दो अरे एक पशुओं को हॉस्पिटल की घोषणा करके गया कोवणी में यार फिर भाई एम्बुलेंस की घोषणा करी है जी जकी एम्बुलेंस दी चूरू का आपने मैंने तब बड़ो हॉस्पिटल है जगह मैंने एम्बुलेंस की दी यार। आज ये गाँव का मैंने तो प्रेम है आज जी को रफीक जी को क्या जतो भी काम है जो सगड़ो चाहिए देख लियो। चलो ठीक जको जद होड़ो। अरे अंकल जी भी बैठे तब जी राम राम। राम राम। के नाम है? एडवोकेट इंद्राज सिंह। के लाग है? अच्छा, के लाग है बार जहाँ चूरू मन के माहौल रहना रहे? रफीक जी जीते पड़ा रोक ही नहीं सकता। तो ये भी जाट एक नारा एकला तो जाट नहीं होते यार। अच्छा, हम जातिवाद नहीं मानते। जातिवाद में जहर घोल करके इन लोगों ने जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं ना की बार जातिवाद का जहर नहीं घुलेगा। हम सारे एकजुट है मजदूर और किसान वर्ग और अब की बार मंडेली जी को विधानसभा में भेजेंगे, इसमें कोई संदेह। कई बार राठौड़ विधायक के कराया चुरू फिर क्यों कौन कराया? लोग धर्म का मायने लड़ाया आपस में, जातिवाद का आधार पर मीटिंगा बुलाई, एक जाति ने दूसरी जाति ने लड़ाया और क्यों कौन करो? भू माफिया और शराब माफिया छोरा ने पनपाया, एक दूसरे ने मराया, भाड़ बेटी रांड मार ली गई राठौड़ और क्यों कौन बिगड़े दो? तो इब का के लाग है राठौड़ को भी जिता देंगे। रठे मंडेली जी जीतेगा हर हालत में। तो लाल जी गया 12 वाह। लाल सारण भी एक अठे चूरू में बड़ो नाम बतावे। देख मेरी बात सुनो, लाल सारण रेवड़ को ग्वाड़िया कोई बड़ो नाम को नहीं। अच्छा, समझ गया ने? भाई साहब करनी आदमी है, भाई साहब करे ना मान नफरत है भी बात। अच्छा, यदि वो खुद आवे भाई साहब को नाम छोड़ देने तो लोग वोट दे सके या खुंदी लोग मजाक थोड़ी है यही वोट देते। इबका के मुद्दा रहूंगा चूरू में कि भाई यो काम कराऊंगा जब ये मतलब चुनाव जीते? अरे ये दोबारा सत्ता होगी नहीं जाना, सारा ही मुद्दा हल हो जाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। के लगा गहलोत सरकार की गहलोत सरकार रिपीट होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कैसे? गहलोत ने जितने काम कराए ना हिंदुस्तान में किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं कराए। अच्छा, मैं किसान सभा का हूँ, मैं कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर हूँ। अच्छा। लेकिन मुझे भी ये बड़ाई करनी पड़ती है इस आदमी की कि इसने जितने काम करवाए ने कोई नहीं करवा सकता। भाई जी 5 साल का मैंने 1 मिनट। हाँ, अच्छा, हमने ये किसान आंदोलन जो चल रहा था बीमा क्लेम शुरू में कई दिनों तक चला, लगभग 3-4 महीने तक। 4 महीने 4 दिन लगातार। अच्छा, देख मेरे नेतृत्व में
आंदोलन चल रहा था और किसान लोगों ने बड़ी मदद करी हमारी। हमने वहाँ से 8 अरब रुपये किसानों के खाते में डलवा दिए। 16-16 लाख रुपए एक एक किसान के खाते में हमने डलवाए। लोग कहते हैं ना, बोलो बोरी गिराओ है गए, हमने ट्रक के ट्रक गिरवाए लोगों के घरों। लेकिन उसमें आंदोलन में बीजेपी के भी कई नेता आए थे, बीजेपी के लोग भी थे हमारे साथ, कांग्रेस के आए थे शायद। अरे डरता आया हमारे के, मैं क्यों कहाँ को घेराव करांगा ना, घरा के बाहर को निकलना, जब आया समर्थन करने। इतने दिन को नया राठौड़ और भट्ठो बैठा दिया हमारे, 4 महीना लागता ही को नया। और बता दूं था तारानगर में क्या लग है? तारानगर में राठौड़ ने पानी पाया देश में बगाड़े, क्योंकि राठौड़ पहले के मंत्री होने तारानगर की लोगों की जगह नहर पास होड़ी गाँव के बायने वो रकबो खा गयो और लोग जाते हम लड़ाए। अब के बता मैं कल एक भाषण सुन रहे हो बिना निर्मल ने गिरफ्तार करा दियो, ये ताजा मामला है। निर्मल ने गिरफ्तार करा दियो, भी को बहुत ही बड़ो असर पड़े लोगों के ऊपर। अब लोग एकजुट होगा, राठौड़ ने धूल छुटा के भेजना, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो क्या कह रहे हो बाबा दे? पीपुल सुखा दियो रे कौन है? राठौड़ कड़े दानगर तहसील में गयो ने, वो कुछ आगे के मालूम हाथ का गया और सपल गयो आज। अच्छा बोले मैं आ बात ही है कि सर आ काट दूं, बा काट दूंगा। जब वो पीपुल सुखी के बाद के लोग बोले पीपुल सुखी आज तो भागना है। अच्छा चलो ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा, इस वक्त मैं चूरू विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ। यहाँ पर सातड़ा गांव है, तो सातड़ा गांव में कुछ लोग थे, इनसे जानने की कोशिश की यहाँ पे चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं। अब ये तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाली 25 तारीख को यहाँ की जनता जनार्दन किसके नाम पर मोहर लगाती है। लेकिन आप जुड़े रहिए RJ TV 24 पर। फिर मिलते हैं किसी गाँव में, किसी चौपाल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।